नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के सामाजिक उपन्यास प्रेमा का भाग 11, विरोधियों का विरोध। ये भाग समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जहां सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में हमेशा विरोध खड़ा होता है। कभी बाहर से कतोक भी अपने ही लोगों से मेहमानों के विदा हो जाने के बाद यह आशा की जाती थी कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे, विशेष इसलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बद्री प्रसाद के मर जाने से उनका बल। मगर यह आशा पूरी न हुई। एक सप्ताह भी न गुजरने पाया था कि रवि सुचित से बैठने भी न पाए थे कि फिर यही दौंतकिल शुरू होगी। अमृत राय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृत राय ने सर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुराकर बोले, कैसे चले महाराज? महाराज हजूर जान बख्शी होए तो कहूं। अमृत, शौक से कहो महाराज, ऐसा न हो कि आप रिसहे हो जाएं। अमृत, बात तो कहो महाराज। हजूर, डर लगती है। अमृत, क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो? ना ही सरकार। अमृत, फिर क्या चाहते हो? हजूर, हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। अमृत, क्या नौकरी छोड़ोगे? महाराज, हाँ सरकार, अब हमसे काम नहीं होता। क्यों? अभी तो मजबूत हो, जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो। मगर नौकरी क्यों छोड़ो महाराज? ना ही सरकार, अब हम घर को जाएब। अमित, अगर तुमको यहाँ कोई तकलीफ हा तो ठीक ठीक कह दो। अगर तनख्वाह कहीं और इसके ज्यादा मिलने की आशा हो तो वैसा कहो। महाराज हजूर, तनख्यावा जो आप देते हैं कोई क्या माई का लाल देगा। अमित राय, फिर समझ में नहीं आता कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो। अब सरकार, मैं आपसे क्या कहूं। यहाँ तो ये बातें हो रही थी, उधर चम्मन व रम्मन का हार और भगेलू दुखी बारी आपस में बातें कर रहे थे। भगेलू, चलो जल्दी, नहीं तो कचहरी की बेला। चम्मन, आगे आगे तुम चलो, हमसे आगू न चला जाए। चम्मन, तब कौन आगू चला है? भगेलू, हम खेका बताई। रम्मन, कोई न चले आगू तो हम चले थे। दुखी, तय आगे एक बात कही थे, ना कोई आगू चले न कोई पीछू। चम्मन, फिर सब साथ साथ चले। चम्मन, तुम्हार कपार भगेलू, साथ चले मां कौन हर्ज है। मम्मन, तब सरकार से बतियाए कौन? दुखी का खूब बितियाब आवत है। दुखी, अरे राम रे, मैं उनके ताई न जय हूं, उनका देख के मौका मुतास हो आवत है। अच्छा, को न चले तो हम आगू चलित हैं, सबके सब चले। जब बरामदे में पहुंचे तो भगेलू रुक गया। मम्मन, ठारे काय हो गयो? भगेलू, अब हम न जाबे, हमारा तो छाती धड़त है। अमृत राय ने जो बरामदे में इनको सोए साए बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आए और हंसकर पूछा, कैसे चले भगेलू? भगेलू का हियाव छूट गया, सिर नीचा करके बोला, हजूर, ये सब कहार आपसे कुछ कहने आए हैं। अमृत राय, क्या कहते हैं? ये सब तो बोलते ही नहीं भगेलू, कहारों से तुमको जौन कुछ कहना होए सरकार से कहो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत छल्ले। चम्मन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे ना ही कहते हो? तुम्हार मुंह में जीभ नहीं है? अमृत राय, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हों कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृत राय ने उसी दम ₹100 भगेलू के हाथ पर रख दिया। जब ये सब फिर अपनी काठरी में आए तो यो बातें करने लगे। चम्मगिलुआ बड़ा बोदा है। रम्मन, असरीस लागत रहा कि खाए भरे का दे। दुखी, वहां जाए के ठकुरा सोहाती करे लागा। भगेलू, हमासे तो उनके सामने कुछ कहे, नैन गवा। दुखी, तब काहे को यहां से आगे गया रही हो। इतने में सुखी का हार लकड़ी ठेकता खोसता हुआ पहुंचा और इनको जमा देखकर बोला, का भवा, सरकार का कहन। दुखी, सरकार के सामने जाए के सब गूंगे हो गए, कोई के मुंह से बात न निकली। भगेलू, सुखी दादा, तुम नियाव करो, जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़ना आए हैं। सुखी, हम तो तुमसे पहले कह दीन कि यहों नौकरी छोड़ी के सब जने पछते हो, अस भला मानुष कहूं न मिले। तुम बात ₹1,00,000 की कहत हो, चमों कौन झूठ है, अस मनी कहों मिले। रम्मन, आज 10 बरस रहत भये, मुदा आधी बात कबहू ना ही कहन। भगेलू, रीस तो उनके देह में छू नहीं गए, जब बात करते हंसकर। मन भया, हमसे को खत के तुम 20 किलदार लेव और हमारे ये हौंचल के काम करो तो हम सराकर का छोड़ के खाऊं न जायत। मुद्रा बिरादरी की बात का पानी बंद हो गवा तो फिर के हके द्वारे जैब। रमन, यही डर तो जानन मारे डालते हैं। चम्मन, चौधरी कह गए हैं कि आज इनके रकामन छोड़ दे हों तो टार बाहर कर दीन जाही। सुखी, हम के बेर के दिन की न तब जसमन में आवे करो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत चल ले। चम्मन ने जराती खे होकर कहा, तुम काहे ना ही कहत से हो, तुम्हार मुंह में जीभ नहीं है। अमृत राय, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हों कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृत राय ने उसी दम ₹5 भगेलू के हाथ पर रख दिया।
जब ये सब फिर अपनी काठरी में आए तो यूं बातें करने लगे। चम्मन भगेलुआ बड़ा बोदा है, रम्मन असरीस लागत रहा कि खाए भरे का दे। दुखी वहां जाए कि ठकुरासो हाथी करे लागा। भगेलू हमासे तो उनके सामने कुछ कहे न गवा। दुखी तब काहे को यहां से आगे आगे गया रहियो। इतने में सुखी कहार लकड़ी टेकता खोसता हुआ पहुंचा और इनको जमा देखकर बोला, का भवा सरकार का कहन। दुखी सरकार के सामने जाए के सब गूंगे हो गए, कोई के मुंह से बात न निकली। भगेलू सुखी दादा तुम नियाव करो, जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़ने आए हैं। सुखी हम तो तुमसे पहले कह दीन कि यह नौकरी छोड़ी के सब जने पछते हो, अस भला मानुष कहूं न मिले। दादा तुम बात लाख रुपया की कहत हो। चम्मन एमांग कौन झूठ है। असमनी कहो मिले रमन 10 बरस रहत भय मुदाती बात कभू ना ही कहन। भगेलू रीस तो उनके देह में छू नहीं गए जब बात करते हंसकर। भैया हमसे को खत कि तुम भी सकलदार लेव और मारे और हमारे यहाँ चला के काम करो तो हमसे खा छोड़ गए कहूं न जाए। मुद्रा बिरादरी की बात हरी हुक्का पानी बंद हो गया फिर के हके द्वारे जैब। रम्मन यही तो जान मारे डालते हैं। चम्मन चौधरी कह गए हैं कि आज इनके रकामन छोड़ दे हूं तो ओटार बाहर कर दीन जही। सुखी हम एक बेर कह दीन किपछतो। 8 बजे रात को जब अब अमृत राय सैर के आए तो कोई टमटम थाने वाला था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा मगर किसी आहट न पाई। महाराज कहार साइस सभी चल दिए, यहां तक कि जो साइस उनके साथ था वह भी न जाने कहां लोप हो गया। समझ गए कि दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखी कहार आता दिखाई दिया। उससे पूछा, ये सब के सब कहां चले गए। खोंसकर सब छोड़ गए, अब काम करेंगे। अमृत राय तुम्हें कुछ मालूम है इन सबों ने क्यों छोड़ दिया। सुखी मालूम काहे नहीं, उनके बिरादरी वाले खते हैं इनके यहाँ काम मत करो। अमृत राय की समझ में पूरी बात आ गई कि विरादियों ने अपना कोई और बसन चलते देख अब हरंगर चाहे। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दौत पीस कर रह गए। पूर्णा से बोले, आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा हंसकर, इसे आप कष्ट खते, यह तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। फड़कता हुआ ठंडा पड़ गया और जैसे नागसू बीबाज एक आशल दिखने लगता है और मतवाला हो जाता, उसी भांति उस घड़ी अमृत राय चित्तबी किलोले करने लगा। कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हौं हौं करती रही मगर कौन सुनता है और उसे गले से लगाकर बोले, मैं तुमको यहन करने दूंगा। पूर्णा भी प्रति के नशे में बसुध होकर बोली, मैं न मानूंगी। अमृत अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूंगा। पूर्णा मैं उन छालों को फूल समझूंगी, जुरामान क्यों देने लगी। अमृत और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जानना वह ऐसे सस्ते न छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृत चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी। पूर्णा वह हंसकर भरपेट भोजन करा दूंगी। कुछ और न मिलेगा। पूर्णा ठंडा पानी भी पी लेना। अमृत रिसिया कर कुछ और मिलना चाहिए। पूर्णा बस अब कुछ न मिलेगा। यहां अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। ये दोनों काश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे। अमृत राय के पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे ये दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वह इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था और वे दोनों केवल जबानी बकवास लगाने वाली नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वह दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे। यही दोनों वीर थे जिन्होंने सहस्रों रुकावटों और आधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था और लक्ष्मी के मौ बॉम्ब जो आगरे के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृत राय उनके आने की खबर पाते ही बाहर निकल आए और मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या खबर है। जीवनी आपके यहां सन्नाटा कैसा। अमृत कुछ न पूछो भाई। जीवन आखिर वे दर्जन भर नौकरी कहां समा गए। अमृत सब जहन्नुम चले गए। जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहां से निकलवा दिया। प्राणनाथ ने ठट्ठा लगाकर कहा, लीजिए यहां भी वह डंग है। अमृत राय क्या तुम लोगों के यहां भी यही हाल है। प्राणनाथ इससे भी बदतर। कहारी सब छोड़ भागो। जिस कुएं से पानी आता था वहां कई बदमाश लट लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गर्दन छाड़ें। जीवननाथ अजी वह तो कहो कुशल हुई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृत राय आखिर अब क्या किया जाए, नौकरों बिना कैसे काम चलेगा। प्राणनाथ मेरी तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही चाकर। जीवनाथ
तुम तो मोटे ताजे हो, कुएं से 10-20 कल से पानी खींच ला सकते हो। प्राणनाथ, और कौन कहे कि आप बड़ धन भौड़े नहीं मौन सकते। अमृता जी, अब ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए हैं। 2 नौकर अभी हैं, जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूं, वहां 2-4 नौकर आ जाएंगे। जीवन, ये तो अपना अपना इंतजाम किया, हमारा काम कैसे चले। अमित, बस आज ही यहां उठाओ, चटपट। जीवन, ठीक नहीं। और फिर यहाँ इतनी जगह कहाँ है। अमृत, वह दिल से राजी है। कई बार कह चुकी है कि अकेले जी घबराता है। यह खबर सुनकर फूली नन समाएंगी। जीवन, अच्छा आपने यहाँ तो टोह लूं। प्राण, आप भी आदमी हैं या घन चक्कर। यहाँ टोह लूं, वहां टोह लूं। भलमानसी चाहो तो बग्घी जोत कर ले चलो। दोनों प्राणियों को यहाँ लाकर बैठा दो, नहीं तो जाव टोह लिया करो। अमृत, और क्या, ठीक तो कहते हैं। रात ज्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। जीवन, अच्छा जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए, घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए। इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से यह समाचार कहा। वह सुनते ही प्रसन्न हो गई और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुखी की मदद से 2 कमरे साफ कराए, उनमें मेज, कुर्सियां और दूसरी जरूरत की चीजें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सवारियां आ पहुंची। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियों बुलबुल की तरह चहकने लगी। रामकली पहले जरा झेंपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों ने उसका हियाब भी खोल दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार आ गया और तीनों आदमी रसोई पर गए। इधर 4 पौंच बरस से अमृतराय दाल भात खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह का सालना, अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था, और यद्यप जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खानों के और कुछ न बना सकी थी, मगर सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों काश्मीरी ही थे, मगर वह भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने की नहीं खाई। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ। बिल्लो ने आकर सुखी से हुक्म लगाया और सुखी एक टुकड़ा लेकर बाजार चले। वह आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा करते थे। बनिया एक ही चालाक था, बूढ़ू को खूब बदस्तूरी देता, मगर सौदा रुपये में 12 आने से भी अधिक कन देता। इसी तरह इस खूरे साहू ने सबड़ी सौ को फौंसा रखा था। सुखी ने उसकी दुकान पर पहुंचते है टाकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला, लाभ घूरे कुछ सौदा सुलुफ तो दो, मगर देरी न लगे। और हर बेर तो घूरे हंसकर सुखी को तमाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता। मगर आज उसने उसको और बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाओ, हमारे यहां सौदा नहीं है। सुखी, जरा आदमी देख के बात करो, हमें पहचानते नहीं क्या? घूरे, आगे जाओ, बहुत टेंटे न करो। सुखी, कुछ मोंग वोंग तो नहीं खा गए क्या? अरे हम सुखी हैं। घूरे, अजी तुम लाट हो तो क्या, चलो अपना रास्ता देखो। सुखी, क्या तुम जानते हो हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी न मिलेगी? अभी तुम्हारे सामने 2 आने रुपया लेकर दिखा देता हूं। घूरे, तुम सीधे से जाओगे कि नहीं? दुकान से हटकर बात करो। बेचारा सुखई साहू की सही रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया। वहां भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुंचा, यहां भी वही दुत्कार मिली। फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला, मगर कहीं सौदा न मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़ा तक होने न दिया। आखिर छक मारकर सब मुंह लिए लौट आया और सब समाचार कहे, मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले। बिल्लो ने वहां अपने जतियों कैसे कोई सौदा नहीं देता, मगर वह हाथेजियों ही बाहर निकली कि एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वह उसके साथ हो लिया और जिस जिस दुकान पर बिल्लो गई वहीं पर छाई की तरह साथ लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ चुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृतराय ने जब देखा कि द्रोही लोग इसी तरह पीछे पड़े तो उसी दम लाला धनुषधारी लाल को तार दिया, या आप हमारे यहाँ पहुंच होशियार खिदमतगार भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए कि बनारस में दुष्ट लोग जितना उधम मचाए थोड़ा है। तार पाते ही उन्होंने अपने अपने होटल के पहुंचे नौकरों को बनारस रवाना किया, जिनमें एक काश्मीरी महाराज भी थी। दूसरे दिन ये सबके सब पंजाबी थे। जोन तो बिरादरी के गुलाम थे और नजिन को टाट बाहर किए जाने का खटका था। विरोधियों ने उसके भी कान भरने चाहे, मगर कुछ दांव बचला। सौदा भी लखनऊ से इतना महंगा लिया जो कई महीनों को काफी था। जब लोगों ने देखा इन शरारतों से अमृतराय को कुछ हानि पहुंची तो और ही चाल चले। उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वह तो ईसाई हो गए हैं, साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है, एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों को बहकाना शुरू की यह कि वह तो ईसाई हो गए हैं, विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है।
मुवक्किलों में बहुधा करके देहातों के राजपूत ठाकुर और भुनिहार थे जो या तो अविद्या की कालकोठरी में पड़े हुए थे या नए जमाने के चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था। उन्होंने जब ये सब उटपटांग बातें सुनी तब वे बहुत बिगड़े, बहुत जल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो इस अधर्मी को कभी मुक्त मान देंगे। राम राम इसको वेदशास्त्र का आत्मिक विचार ने नहीं भी ग्या के करोड़ को घर में बैठा लिया। छी अपना लोग पर लोनों बिगाड़ दिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था। किसी चोर चंडाल के घर जन्मे होते बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी बातें कोई 2 सप्ताह तक उन मुवक्किलों में फैली, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाबू अमृतराय का रंग फीका पड़ने लगा। जो हमारे मुकदमों के सौंसने का अवकाशन मिलता था, वहां अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बहने की नौबत आ गई। यहां तक इतनी सरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा न मिला। जज साहब एक बंगाली परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में उन्होंने बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वह अमृतराय की बढ़ती हुई वकालत को देख देख समझ गए थे कि थोड़ी ही दिनों में ये सब वकीलों का सभापति आ जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत ना दिखाई दी तब उनको आश्चर्य हुआ। सरिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृतराय कहाँ हैं। सरिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे साफ आदमी थे। उन्होंने सारा ब्यौरा जो सुना था कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृतराय सामाजिक कामों में अग्रणी बनने काफिल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृतराय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारी के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृतराय भी हंस उनकी बातों का जवाब दिया किए। इस बीच में कई वकीलों और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए, मगर साहब ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब चले तो साहब ने कुछ उठकर हाथ मिलाया और जरा जोर से बोलो, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे यो गले चौर होने लगी। ठाकुर साहब पगड़ी बांधे, मूछें खड़ी किए, मोटा सा लदवा हाथ में लिए आज जज साहब अमृतराय से खूब खूब बतियात रहे। मिश्र जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दाबाए और कंधे पर अगोछा रखे खूब बतियावत रहा मानो को अपने मित्र से बतियावे। ठाकुर अमृतराय कस हंसमुड़ी हिलावत रहा। बड़े आदमियन का सब जगह आदर होता है ठाकुर। जब लोग दोनों बतियात रहे तब तलुक को वकील आए, बाकी साहेब को की ओर तनिक नहीं ताकिन। मिश्र जी हम कहे देत है तुम्हार मुकदमा उन्हीं के राय से चले, सुनते रहे हो कि नहीं। जब अमृतराय चले लागे तो जज साहब कहन कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा ठाकुर, सुना काहे नहीं। बाकी फिर काव करी। मिश्र जी इतना तो हम कहे थे कि अस वकील पृथ्वी भर में ना ही ना। ठाकुर कस बहस करत है मानो जिहवा पर सरस्वती बैठी होए, उनकर बराबरी करया आज कोई नहीं है। मिश्र जी मुदा ऐसा ही हो गया। रौंड से ब्याह के हैसी ठाकुर इतने तो बीच पड़ा है, अगर उनका वकील के है होइत तो बाजी बद के जीत जाइत। इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बती पढ़ते दोनों अमृतराय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुल रुयदाद बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है। जिस पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुंह ताकते रह गए। आखिर जीत का सेहरा भी उन्हीं के सिर रहा। जज साहब उनकी बकतिया पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृतराय यूं ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का ये वताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वह बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे और 10 बजे रात तक यही तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। द्रोहियों जब देखा कि हमारी चाल भी उलटी पड़ी तो और भी दौत पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते, और न ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते। बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही से इन बातों से अलग हो गए थे। इसलिए दोहियों को अपना और कुछ बस न देखकर पंडित भगुदत्त का द्वार खटखटाया, उनसे कर जोड़कर कहा कि महाराज कृपा सिंधु, अब भारतवर्ष में महाउत्पात और घोर पाप हो रहा है। अब आप ही चाहो तो उसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौका को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महाराज अगर इस समय पूरा बल न लगाया तो फिर इस नगर के वासी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के प्रणाले और धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दौत निकालकर बोले, आप लोग जौन है तैन घबराए मत, आप देखा करें कि भृगुदत्त क्या करते हैं। सिद्ध धुनीमल महाराज कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेवा न बचे। कई आदमी हो महाराज,
इस घड़ी तो यही चाहिए। भृगुदत्त यही चाहिए तो यही लेना। सर्वथाना शंकर दूतो ब्राह्मण ही, आज के 7वें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी द्रव्य जोलगे बेखट के कोठी से मंगा लेना। भृगुदत्त इसके खाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 100 ब्राह्मण का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ तो किए तो कोई हलवाई लगा दिया जाए, राव हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भृगुदत्त जो पूजा में करा होगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है। अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरु जी, आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भृगुदत्त हंसकर हो अब स्मरण हुआ, मनु जी ने इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। दीनानाथ मुस्कुराकर, महाराज, चेला तो बड़ा तीव्र है। सेठ जी ये अपने गुरुजी से बाजी ले जाएगा। भृगुदत्त, अब किसने एक यज्ञ में 2 सेर पूरी और खाई, उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चला, मैं अपने मन से थोड़ा ही उठा, अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा देते तो अभी शेर भर और खा के उठता। दीनानाथ, क्यों न हो पटे, जैसे गुरु वैसे चेला। से जी, महाराज, अब हमको आज हलवाई आ जाएगा, मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का कम लगे मुनीम जी से फरमा देना, मगर बात अब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दे। पंडित जी ने सिर काकदू हिलाकर कहा, इसमें आप कोई खटकान समझिए। 1 सप्ताह में अगर दुष्ट का नाश हो जाए तो भृगुदत्त नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बताई दूं, सुनिए। तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा भी है जिसके जगाने से बैरी की आयु क्षीण होती है। अगर 10 आदमी प्रति दिवस उसका पाठ करे तो आयु 2 पहर की हानि होगी। अगर 100 आदमी पाठ करे तो 10 दिन की हानि होगी। यदि 500 पाठ नित्य हो तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटती है। सेठ जी महाराज, आपने इस घड़ी ऐसी बात कही कि हमारा छोला मस्त हो गया। दीनानाथ कृपा सिंधु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। बहुत से आदमी एक बार बोलो, पंडित भृगुदत्त जय। बहुत से आदमी एक बार बोलो, दुष्टों की छह छह। इस तरह कोलाहल मचाते हुए लोग अपने अपने घरों को लौटे। उसी दिन राघो हलवाई पंडित जी के मकान पर जा डटा। पूजा पाठ होने लगे। 500 भुक्खड़ एकत्र हो गए और दोनों जून माल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 नंबर पहुंचा। पूजा पाठ कौन करता है? सवेरे से भोजन का प्रबंध करते दोपहर हो जाता था और दोपहर से भंग बूटी छानते रात हो जाती थी। पंडित भृगुदत्त दास का नाम पूरे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर उनकी बढ़ाए गए। 7 दिन यही अधाधुंध मचा रहा। यह सब कुछ हुआ मगर बाबू अमृतराय का बाल बांकान हो सका। कई चमार के सरापेड़ अगर मिलते हैं, ऐसे अंग के अंधे और गट के पूरे नफस से तो भृगुदत्त जैसे गोकोच ख्वातिया कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृतराय के मकान पर दौड़ते थे कि देखें कुछ जंतर मंत्र का फल हुआ कि नहीं। मगर 7 दिन के बीतने कुछ फल हुआ तो यही कि अमृतराय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी। विरोधियों का विरोध अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब कोई सही रास्ते पर चलता है तब उसे सबसे ज्यादा चुनौती अपने विरोधियों से ही मिलती है। आपका हार्दिक धन्यवाद।